एजुकेशन बैंक की नई वीडियो के साथ खुशामदीद। आज हम प्रोनाउन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसकी चंद अक़साम भी पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? What is a pronoun? A pronoun is a word that takes the place of a noun. Pronoun वो लफ्ज़ है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन की किस्में कौन कौन सी हैं? टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। पोजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। I, you, he, she, it, we and they can all be used as the subject of a verb. Examples: Lisa likes cats. She has 4 cats. Sharma is a good teacher. ये जब सब्जेक्ट के तौर पर पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं तो ये I, you, he, she, it, we और they की तरह इस्तेमाल होते हैं। और इसकी चंद एग्जाम्पल्स जो जुमले मैंने आपको पढ़कर सुनाए और स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, ये सारी सब्जेक्ट केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस क्या होंगे? मी, यू, हिम, हर, इट, अस, दिम, ये सब इनके ऑब्जेक्टिव केसेस हैं। एग्जांपल्स हैं: लिजा लाइक्स कैट्स, शी लाइक्स टू स्ट्रोक दिम। कैट्स पहले सेंटेंस में और दिम दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस है। पर्सनल प्रोनाउंस का टेबल आपके सामने है। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस और फिर सिंगुलर और फिर उसके बाद प्लूरल फॉर्म में, जमा फॉर्म में आपको दिखाए गए हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस। Possessive pronouns are used to talk about things that belong to people. The words mine, yours, him, hers, ours, theirs are possessive pronouns. जब आप किसी चीज़ की किसी की निस्बत से मलकियत बताने के लिए कि ये चीज़ फला बंदे की है एक प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो इसको possessive pronoun बोलते हैं। possessive पोजीशन से निकला है जिसका मतलब है मलकियत, किसी चीज़ का मालिक, ओनर होना। The book is mine. Have you lost yours, Tom? Mine और yours ये इसकी मिसालें हैं। ये पोजेसिव प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउंस के साथ टेबल में दिखाया गया है। ये जो लेफ्ट साइड पे आई, मी, यू सारे प्रोनाउंस है, फिर इसके नीचे प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस है। ये पिछले स्लाइड में आप लोगों ने देख लिए। नेक्स्ट इसमें आप लोग पोजेसिव प्रोनाउंस और पर्सनल प्रोनाउन को कंपैरिजन के साथ देख रहे हैं। आई, मी से माइन, यू से योर्स, ही से हिज, हर से हर्स, वी से ऑर्स, यू से योर्स एंड दिम से देयर्स। ये जो राइट साइड पे जो कॉलम है इसमें आप पोजेसिव प्रोनाउंस को देख रहे हैं। थर्ड टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रेफर टू द नाउन और प्रोनाउन दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। द वर्ड्स माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और सेल्फ, योर सेल्फ, दिम सेल्फ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है और ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं। एग्जाम्पल है माई ब्रदर बिल्ट दिस कंप्यूटर हिमसेल्फ। हिमसेल्फ माई ब्रदर की तरफ इशारा है। ये जुमले में मजीद स्ट्रेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, मजीद वजाहत के लिए। जॉन वॉज लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर। हिमसेल्फ यहाँ पर भी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव। दूसरी मिसालें: बी केयरफुल नॉट टू कट योर सेल्फ विद दैट नाइफ और कैट वॉशेज इट सेल्फ आफ्टर एवरी मील। We baked the cake by ourselves. Come in, everybody, and find yourself at seat. The children cleaned their room all by themselves. Bears like to rub themselves against a tree. The bird washed itself by splashing in a puddle. The players ran
the players train every day to keep themselves fit. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यहां पर भी राइट साइड पे जो कॉलम है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये भी है। और उसके नीचे प्लूरल फॉर्म में और सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns are used to point out things. The words this, that, these and those are demonstrative pronouns. ये चार अल्फाज demonstrative pronouns है जो किसी की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। Examples हैं these are my pets, these are sheep but those are goats, those are horses. This और these करीब की चीज के लिए और those और that दूर की चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। Some more examples are this is my desk, this is the Ming's house, that is my friend's house, that's my mother's car. Indefinite pronouns. Indefinite pronouns doesn't refer directly to any other word. Most indefinite pronouns express the idea of quantity. ये किसी चीज की तरफ बराह रास्त इशारा नहीं करते बल्कि ये मिकदार की तरफ इशारा करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं एवरीबॉडी इज वेलकम एट द मीटिंग, मेनी प्रेफर देयर कॉफी विथ शुगर, डज एनीबॉडी केयर फॉर ए चीज सैंडविच, फ्यू चूज टू लिव इन द एरिड डेजर्ट्स। ये एवरीबॉडी, फ्यू, मेनी, एनीबॉडी, ये सारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस है जिसे किसी मखसूस चीज की तरफ इशारा नहीं होता बल्कि उमूमी तौर पर तादाद या मिकदार के बारे में कि सब लोग, बहुत ज्यादा वगैरह, ये सारे इनडेफिनेट हैं। इन जुमलों में आप इनडेफिनेट प्रोनाउंस को निकाल सकते हैं। कौन कौन से इनडेफिनेट प्रोनाउंस है कमेंट्स में जरूर बताइए। इनडेफिनेट प्रोनाउंस की मिसालें टेबल फॉर्म में आपकी स्क्रीन पर हैं। ये सारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ये बहुत कॉमन यूज्ड इंडेफिनेट्स हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल इंडिकेटेड इन द प्लूरल सब्जेक्ट। ये प्लूरल सब्जेक्ट जमा सब्जेक्ट के तौर पर जिस नाउन को दिखाया जाए उसका रिलेशनशिप बयान करता है आपस में कि वो प्लूरल प्रोनाउंस आपस में क्या है। एग्जाम्पल्स है टू बॉयज फाइट विद ईच अदर, ये आपस में लड़ रहे हैं तो रिलेशन इनका लड़ने का हो गया, ईच अदर। हेयर ईच अदर इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सम मोर एग्जाम्पल्स, द बॉय फाइट विद वन अनदर, यहां भी लड़के एक दूसरे से लड़े, वन अनदर। द मेंबर ऑफ द फैमिली लव वन अनदर, ये भी अच्छी एग्जाम्पल है। Number 7, interrogative pronouns. Interrogative pronouns are used to ask questions. The words who, whose, what, which and whom are interrogative pronouns. ये who, whose, what, which and whom are, ये सारे interrogative pronouns हैं जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। Examples are who used all my paper, who is mom talking to, Who are those people? जब ये जुमले के शुरू में आते हैं तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्वेश्चंस के लिए, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब ये जुमले के दरमियान में एक क्लास को दूसरे क्लास के साथ जोड़ने के लिए आते हैं तो इसको रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अगली मिसाल में हम समझने की कोशिश करेंगे। इसकी मिसालें हैं whose pen is this, which are these shoes, whose are these shoes, what is your brother's name, what does Tom want and what is the date today। अच्छा, नंबर लास्ट पर है रिलेटिव प्रोनाउंस। ये वही है जिसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन इज one that introduced in adjective class, also called a relative class. The relative pronouns are that, which, who, whom and whose। ये relative pronouns वो हैं जो कि एडजेक्टिव क्लास या रिलेटिव क्लास को डिफाइन करते हैं, उसको दूसरे क्लास के साथ जोड़ते हैं। ये रिलेटिव क्लास जो है ये असल में
डिपेंडेंट क्लास होता है। इंडिपेंडेंट क्लास के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन और उसके बाद हम रिलेटिव क्लास को इस्तेमाल करते हैं। आइए मिसालें देखते हैं। Here are some examples. That the dog that stole the pie is back. The sentence is the dog is back. The dog is back. दरमियान में हमने relative class को इंट्रोड्यूस किया है that की मदद से। That stole the pie. Relative pronoun is bold. The adjective class is highlighted. अच्छा, ये highlighting तो खत्म हो चुकी है। इसी तरह आप समझने की कोशिश कीजिए। Which my new dog which I bought last year loves green beans. Which I bought last year. डॉग को मजीद वाज़ेह करने के लिए कि कौन सा कुत्ता जो कि मैंने पिछले साल खरीदा। ये रिलेटिव क्लास डिफाइनिंग क्लास भी है, इसको डिफाइनिंग क्लास भी बोलते हैं। फिर डिफाइनिंग क्लास में भी अपनी टाइप्स हैं जो हम फिर किसी क्लास के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेज क्लास में हु को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। द पर्सन हु बॉट हिज कार फाउंड अ 3 कैरेट डायमंड अंडर द सीट। हु बॉट हिज कार, ये भी इसकी मिसाल है। whom को किस तरह यूज करेंगे। और लायर whom we employed for a year was related to the complainant. who we employed for a year, जिसको हमने 1 साल के लिए रखा था वकील को, वो शिकायत करने वाले का रिश्तेदार निकला। whose, the young girl whose cat stretched our sofa has suffered to replace the cushion. इसमें भी whose cat scratched our sofa, ये भी एक रिलेटिव क्लास है। आज के लिए यही काफी है। अगली किसी लेक्चर में हम क्लासेस और फ्रेजेस के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। और आपको अगर टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।